नहीं, मेरे को जब तक मैं पूरा वो उर्दू एक लफ्ज है नफ्स से मुकदमा नहीं मालूम तो कैसा जवाब दूंगा मैं? नफ्स से मुकदमा मेरे को नहीं मालूम, मैं कैसा जवाब दूंगा? सिंपल है कि उन्होंने तेलंगाना में कोई एक मामले का जिक्र अपने नॉमिनेशन में नहीं किया था। यहाँ एक मामला था। एक बात सुनिए, इलेक्शन कमिश्नर जो नॉमिनेशन फॉर्म में अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर है तो आपको डिस्क्लोज करना जरूरी है। अब वो बोल रहे हैं कि एफआईआर नहीं है। अब इसका इलेक्शन कमीशन को जाकर के मिल के गया ना। मैं कल अभिषेक मनु सिंघवी साहब जो तेलंगाना के राज्यसभा के एमपी हैं, उन्होंने ये कहा कि उनके खिलाफ एफआईआर नहीं है, वो एक प्राइवेट कंप्लेंट था। अब उनके खिलाफ एफआईआर नहीं है तो फिर कैसा एक्शन लेंगे आप? देखिए, BNSS में क्या है, पहले क्या था मेरे को अच्छी तरह याद है, क्योंकि जब पार्लियामेंट में जब BNSS का कानून पास हो रहा था, मैं इम्तियाज जलील, हम दोनों अपोजिशन के एमपीज थे। पहले क्या था, मैं प्रमोद जी के खिलाफ प्राइवेट कंप्लेन किया तो कोर्ट रिफर्ड एफआईआर होता था। अब क्या है, प्राइवेट कंप्लेन दिया तो कोर्ट आपको नोटिस देता, प्रमोद साहब आइए, आपके खिलाफ भी आया है। तो एफआईआर हुआ नहीं हुआ नहीं मालूम। एफआईआर कैसा होता उसमें? प्राइवेट कंप्लेन पे सुनवाई होती है, इसके खिलाफ कंप्लेन हुआ, उसके बाद कोर्ट सेटिस्फाइड एफआईआर हुआ। पहले BNSS से पहले क्या था कि आप कंप्लेन दिए कोर्ट को, कोर्ट रिफर्ड, कोर्ट बोलता है एफआईआर रजिस्टर करो। अब ऐसा नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी साहब का जो स्टेटमेंट मैं सुना और अखबार में पढ़ा, वो बोल रहे कि एफआईआर नहीं है उनके खिलाफ। सिर्फ कोई प्राइवेट कंप्लेन किया, उनको नोटिस दी गई, वो कोर्ट को अटेंड करे। अब एफआईआर हुआ तो फिर एफआईआर कॉपी तो आना ना। मेरे को तो नहीं मालूम क्या सच है। हाँ हाँ, कंडेम करता हूं मैं, बिल्कुल कंडेम करता हूं। ट्रंप जो है दीवाना हो गया, उन्हें पूरे मुल्क को, पूरे दुनिया को परेशान कर दे रहा। आप बताइए कितने लोग हमारे मर रहे हैं, हमारे शिप पे हमला कर दिया। तुम्हारा सेंटकॉम सेंटर को नहीं मालूम कितने कश्तियां जा रही वहां पे? सबको मालूम, सेंटकॉम जो यूएस का सेंटकॉम सेंटर है, सब मालूम। हमारी कश्ती पे आप हमला कर दिए। मैं कंडेम करता हूं, उसको मजम्मत करता हूं। एक तमाशा बना के रख दिया, पूरा एरिया, पूरा रीजन टर्मोइल में है। इलेक्शन कमीशन पर जानेदारी के इल्जाम लग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर जानेदारी के इल्जाम लग रहे हैं। अगर से वोटर लिस्ट में मुसलसल अपडेट होती रहती है तो अचानक से सजा की तो नौबत में पेश आ रही है। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया ना, तो जो सुप्रीम कोर्ट अपोइंटेड, हम मुतफिक नहीं है उससे, वह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून है। अब जब कानून आ गया तो हमको आपको मिलकर काम करना है। यूपी के शामली से एक मामला आया है सर, आयुष मलिक नाम। SIR के ऊपर बात करो, अब्दुल बशीर साहब SIR पे बात करिए। आखिरी सवाल, नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने के लॉन्गेस्ट सर्विस PM है, क्या कहेंगे? आप बोलिए, मैं आपका, आप भी कुछ लोग पूरा। हाँ, नहीं, डॉक्यूमेंट देखिए, स्टेट गवर्नमेंट क्रेडिट देना पड़ेगा कि हम लोग जाकर CM से बोले थे कि आपके 100 डेज का प्रोग्राम था ना, उसमें आप हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में सेवा सेंटर खोलो या उसका लिंक दो, वो खोले। हम लोग जाकर रिक्वेस्ट किए कि 10th क्लास 12th क्लास ग्रेजुएशन में जितने भी सर्टिफिकेट्स गवर्नमेंट इशू करती है एजुकेशन एक्राइज के, आप उसको भी सेवा पर रखो, वो तो मिल रहे हैं। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए भी हमारी रिप्रेजेंटेशन में CM ने, गवर्नमेंट ने कहा कि जल्द से जल्द विदिन 6 डेज दो। अब कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है? देखिए, रेवेन्यू से क्या डॉक्यूमेंट मिलेंगे आपको? GHMC से कोई डॉक्यूमेंट, GHMC कैनॉट गिव एनी डॉक्यूमेंट। कास्ट सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, फॉरेस्ट का, लैंड का मिलेगा। हमारा लीगल है, वो नहीं है ना इसमें। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं किसी अंडर 12 डॉक्यूमेंट्स 3 आर नॉट अवेलेबल इन, दे आर नॉट गिवन इन तेलंगाना। दैट इज द प्रॉब्लम। दैट इज वाई वी वांट द ECI टू रिकंसिडर एंड एक्सेप्ट
driving license issued by Telangana state government, food security card issued by the state government, and various other documents issued by the state government to the people of Telangana, and the PAN card which Government of India issues. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।